बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल वायरलेस केबल, वायरलेस कनेक्शंस और उससे रिलेटेड डिफरेंट इंफॉर्मेशन को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, आज की सेशन में हम शुरू करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द कंप्यूटर नेटवर्क, वो है OSI मॉडल, जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, DIT में भी इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। और कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो बैकबोन है वो है OSI मॉडल। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक स्टूडेंट चाहता है कि मैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करूं, तो वो OSI मॉडल के ऊपर अपना कंसेप्ट कवर करे, तो उसका बेसिक नेटवर्किंग जो है वो कवर हो जाएगा। तो OSI जो मॉडल है, ये जो बेसिकली कंसेप्ट है, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों का OSI मॉडल के ऊपर कंसेप्ट फुल एंड फाइनली कवर हो जाए और फिर कोई कंफ्यूजन कंप्यूटर नेटवर्क्स में ना हो। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। द टॉपिक नेम इज OSI मॉडल। OSI मॉडल का मतलब क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी ऐसा खुला निजाम जिसमें आप डिफरेंट कंप्यूटर को आपस में जोड़ सके। ठीक है, यानी सिंपल एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जब दुनिया में आया इंटरनेट, यानी इंटरनेट जो है ये एक ग्लोबल कनेक्शन है। ये हमारे पास एक ग्लोबल कनेक्शन है। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो पूरी दुनिया इंटरनेट को यूज करता है और डिफरेंट डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का क्या फिनोमेना है, ये हमारे जो नेटवर्किंग एक्सपर्ट्स हैं इन लोगों ने क्यों बनाया है OSI मॉडल को। OSI मॉडल बनाने से पहले कंप्यूटर के दरमियान में जो नेटवर्क का कंसेप्ट था वो ये था कि मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक कंप्यूटर है, इसके अंदर सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज इंस्टॉल है, और इस कंप्यूटर के अंदर मिसाल के तौर पे मैक इंस्टॉल है, तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके साथ दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम थे और दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे इसका आर्किटेक्चर है डेल कंपनी का और इसका आर्किटेक्चर है एप्पल कंपनी का, तो तब भी ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, यानी डेटा जो है ये एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते थे नेटवर्क के ऊपर। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम देख लें तो हमारे पास मल्टीपल कंपनीज है जो वो डिफरेंट आर्किटेक्चर यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्डवेयर बनाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर बनाते हैं। पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा कंपनियां है जो वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट करता है, और हर एक डिवाइस का जो आर्किटेक्चर होता है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। यानी डेल कंपनी का जो आर्किटेक्चर है वो HP कंपनी से मुख्तलिफ है, HP कंपनी का आर्किटेक्चर जो है वो हायर कंपनी से मुख्तलिफ है, एप्पल कंपनी का आर्किटेक्चर बाकी को से मुख्तलिफ है। तो एग्जैक्टली कंप्यूटर नेटवर्क में ये लोग चाहते हैं कि ये पॉइंट खत्म हो जाए, ये तमीज खत्म हो जाए कि हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चर के डिवाइसेस है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये इस्तेमाल कर रहा है। तो एग्जैक्टली इन तमीज यानी इसके दरमियान में इन कंसेप्ट को खत्म करने के लिए इन लोगों ने बनाया है OSI मॉडल। OSI मॉडल जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसने शुरू किया था 1976 में। इसने काम शुरू किया था OSI मॉडल के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद 1983 और 84 के अंदर फिर ये जो रेफरेंस मॉडल था, ये जो OSI मॉडल, इसको हम रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं क्योंकि इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस मॉडल। फिर इसको कॉन्फ़िगर किया नेटवर्क के अंदर, यानी 1976 से शुरू किया, 1983 में कंप्लीट हो गया, 1984 में फिर ये मॉडल शुरू हो गया नेटवर्किंग के अंदर। फिर ये मॉडल इंप्लीमेंट हुआ और आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन फिर डिवाइसेस के दरमियान में ये तमीज खत्म हो गया कि ये डिफरेंट आर्किटेक्चर का है या डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करे, डिफरेंट OS इस्तेमाल करे, बल्कि जो भी डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा एग्जैक्टली वो कम्युनिकेशन कर सकेगा। दिस इज कॉल्ड द मेन फंक्शन ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। देखो नाम से भी पता चलता है ओपन सिस्टम, यानी ऐसा एक खुला निजाम जिसमें हम मल्टीपल कंप्यूटर को जोड़ सके। इंटरकनेक्शन यानी मल्टीपल कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपके साथ जो एन ओपन सिस्टम इज अ मॉडल दैट अलाउ एनी टू सिस्टम टू कम्युनिकेट
देयर आर्किटेक्चर्स आर डिफरेंट। अगर इसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, कोई मसला नहीं है, कम्युनिकेशन कर सकेगा विद द हेल्प ऑफ ओएसआई मॉडल। यानी ओएसआई मॉडल इन लोगों ने एक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है नेटवर्क के अंदर, ताकि आपकी जितने भी डिवाइसेस है वो ओपनली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें। ये ना हो कि मतलब कि डेल का कंपनी एचपी कंपनी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगा, एचपी कंपनी का जो है वो हायर कंपनी के साथ नहीं कर सकेगा, नहीं, ये तमीज जो है नेटवर्क से खत्म हो गया विद द हेल्प ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, ओएसआई इज अ सुपर मॉडल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट कंप्यूटर्स। यानी ओएसआई मॉडल ये एक सुपर मॉडल भी इसको हम कहते हैं, रेफरेंस मॉडल भी हम इसको कहते हैं, कि ये आपकी डिफरेंट कंप्यूटर्स की दरमियान में कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली बनाता है, ताकि आपकी सिस्टम इजीली कम्युनिकेशन कर सके। इट इज कंप्लीट मॉडल दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन। यानी ये एक कंप्लीट मॉडल है जो ये आपकी नेटवर्क की कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या जो भी नेटवर्क के लिए जरूरी चीजें हैं वो इसको कवर करके आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, अच्छा, इसको जो डेवलप किया गया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ है। ठीक है, और मैंने बताया है कि 1976 से इसके ऊपर काम शुरू हुआ था, 1983 और 84 में फिर ये मॉडल कंप्लीट होके आपके साथ इंप्लीमेंट हुआ, और आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन आपकी नेटवर्किंग और स्मूथ आपके साथ जो है पॉपुलर, और इस्तेमाल जो है इसका दुनिया में बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अच्छा, ओएसआई मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। ओएसआई मॉडल के अंदर टोटल 7 लेयर्स है। यानी ओएसआई मॉडल जो है ये टोटल 7 लेयर्स पे मुश्तमिल है, जो एक एक लेयर को मैं कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ठीक है, ईच लेयर परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। ये याद रखें कि जो भी लेयर हमारी नेटवर्क एक्सपर्ट्स ने बनाया है, हर एक लेयर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वही फंक्शन को ये उठा के फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन के अंदर हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन है, और उस फंक्शन का मकसद यही है कि वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के आपकी नेटवर्किंग या आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बना सके। ठीक है, अच्छा, इट इज कॉल्ड रेफरेंस मॉडल। इसको हम रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। इज इट प्रेजेंट्स एन आइडल रादर देन रियलिटी। यानी हमारे पास ये जो है ये प्रेजेंट होता है आइडल, यानी मतलब इसमें इसका कोई रियल वजूद नहीं है, मैं नहीं दिखा सकता कि ये ओएसआई मॉडल है, नहीं, ये आपके साथ जो है आइडल होता है। यानी ये एक रेफरेंस मॉडल है, एक कॉन्फ़िगरेशन है जो नेटवर्क के अंदर किया गया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये बात अपनी जहन में कवर कर दे। ठीक है, नो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉलो दिस मॉडल बाय 100%। यानी मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी मतलब ये नहीं है कि जितने भी प्रोटोकॉल्स है वो 100% इस मॉडल को फॉलो करता है, लेकिन इसने क्या किया हुआ है, इसने कुछ इस तरह इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है जो वो इसको फॉलो करता है, और उसकी मदद से, ओएसआई मॉडल की मदद से वो कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि ओएसआई मॉडल ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करता है, मतलब कि ये डिफरेंट पैकेजेस ऑफ प्रोटोकॉल को यूज करता है फॉर कम्युनिकेशन। ये जितने भी इसके लेयर्स है, हर एक लेयर के लिए अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं, जिसकी मदद से वो डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल का एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट मैं बता दूं। ओएसआई मॉडल का मतलब ये होता है कि जब दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है, तो इन दो डिवाइसेस के दरमियान में जो रिकॉग्निशन है, आइडेंटिफिकेशन है, दो डिवाइसेस के बारे में जो एक दूसरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोवाइड करने के लिए हम ओएसआई मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो ओएसआई मॉडल ये आइडेंटिफाई करता है कि ये दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, इसके दरमियान में डेटा किस तरह ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इसमें इस्तेमाल होगी कम्युनिकेशन के लिए, कौन किस किस्म का डेटा ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली कंप्लीट मॉडल जो है ये ओएसआई जो है वो हैंडल करता है। इसके अंदर दो ग्रुप है, एक को हम अपर लेयर कहते हैं, दूसरे को हम लोअर लेयर कहते हैं। यानी टोटल 7 लेयर है, इसमें अपर लेयर है और लोअर लेयर है। ठीक है, अपर लेयर का काम क्या होता है, ये फोकस करता है यूजर एप्लीकेशंस के ऊपर, यानी मतलब यूजर जो है वो डेटा को बना रहा होता है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है वगैरह वगैरह, इन सब चीजों का हैंडलिंग जो है वो अपर लेयर करता है। यानी अपर लेयर जो है ये फाइल को रिप्रेजेंट करता है, फाइल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है वगैरह वगैरह। इसके बाद जो लोअर लेयर है, लोअर लेयर का काम ये होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन अक्रॉस द नेटवर्क है,
एक्चुअली आपके साथ जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह ऑकर होगा, आपका डेटा किस तरह ट्रेवल करेगा, ठीक है, कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल होगा, मतलब कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिर लोअर लेयर जो है वो हैंडल करता है, ठीक है। तो मतलब कि आपके साथ कम्युनिकेशन में लोअर लेयर हेल्प करता है और जो डेटा बनाने का काम होता है वो अपर लेयर करता है, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ ओएसआई मॉडल की हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं जो आपकी ओएसआई मॉडल इस पे डिपेंडेंट है। और ओएसआई मॉडल जो है आजकल के दौर में नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा फेमस और पॉपुलर टॉपिक है, ठीक है। तो एडवांटेज में ये है कि इट डिवाइड्स द नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर कंपोनेंट्स। इसका काम ये होता है कि ये क्या करता है, ये जो नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है, नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, ये क्या काम करता है, जो आपका डेटा होता है वो ये छोटे छोटे हिस्सों में और सिंपलर कंपोनेंट में डिवाइड करता है ताकि आपका डेटा फास्ट और क्विक जो है वो ट्रांसमिट हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज इट अलाउज द मल्टीपल वेंडर डेवलपमेंट वाइज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ नेटवर्क कंपोनेंट्स। मतलब इसमें आपके साथ मल्टीपल जो वेंडर डेवलपमेंट होता है बनिस्बती स्टैंडर्ड ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स, तो ये आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज को क्रिएट करता है, यानी मतलब ये मल्टीपल वेंडर्स डेवलप करता है, ठीक है, बनिस्बती स्टैंडर्ड ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट वो इजीली करता है। पॉइंट नंबर 3 इज इट इनकवर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टू डिफाइन व्हाट फंक्शन ऑकर्स इन ईच लेयर। यानी मतलब क्या है कि आपके साथ जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ये इनकवरेज करता है, ये डिफाइन करता है फंक्शंस को कि हर एक लेयर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, किस तरतीब से करेगा, क्या कौन सा लेयर जो है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो कौन सा काम जो है वो नेटवर्क के अंदर करेगा, ये सब चीजें जो है प्रॉपर तरीके से वो नेटवर्क के अंदर करता है। इट अलाउज द वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट। यानी ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्डवेयर है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, जिसको मिलकर जिसको हम आपस में कंबाइन करते हैं और इसकी मदद से फिर एक परफेक्ट कम्युनिकेशन फायरवॉल क्रिएट होता है, ठीक है। और इट प्रिवेंट्स चेंज इन वन लेयर फ्रॉम अफेक्टिंग द अदर लेयर्स। यानी ये क्या करता है, ये प्रिवेंट चेंज जो है ये क्या करता है, ये जो है आपके साथ प्रिवेंट करता है चेंजेस को, कि वन लेयर अगर कोई वन लेयर इफेक्ट हो रहा है तो बाकी लेयर जो है वो प्रॉपर तरीके से इफेक्ट नहीं होंगे, या फॉर एग्जांपल एक लेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया तो बाकी के जितने भी लेयर हैं एग्जैक्टली वो आपके साथ जो है प्रॉपरली वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि वजह ये होता है कि ये एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि ये एक लेयर डेटा उठा के उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करके फिर दूसरी लेयर को देता है, फिर तीसरी लेयर को देता है, फिर चौथी लेयर को देता है। तो हर एक लेयर का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका अपना एक पैरोल है, जिसकी मदद से ये मिलकर सारे लेयर्स मिलकर जो है एक प्रॉपर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्रिएट करता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये आप जो है वन लेयर के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकेंगे। ये आपको प्रिवेंट्स बता रहा है कि आप जो है मतलब मल्टीपल लेयर्स के अंदर जब आप एक लेयर के अंदर भी चेंजिंग करते हो या एक लेयर भी सही तरीके से काम नहीं करेगा तो एग्जैक्टली कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी और फिर आपका नेटवर्क जो सही तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब सिंपल से एग्जांपल हम देखें, हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन है और इसके साथ दो डिवाइसेस मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डेटा ट्रांसफर बिटवीन दीज डिवाइसेस, इस डिवाइसेस के दरमियान में डेटा ट्रांसफर किस तरह होगा, इन दोनों डिवाइसेस को रिकॉग्नाइज करना, इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान में एक सक्सेसफुल कनेक्शन बनाना और फिर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन फायरवॉल प्रोवाइड करना, ये सारा काम जो है ओएसआई मॉडल का है। ये एक रेफरेंस मॉडल है जो आपकी नेटवर्क में बेहतरी लाता है और कम्युनिकेशन प्रोसेस को फास्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अगर सिंपल से एग्जांपल हम कंप्यूटर नेटवर्क्स का देखें, मिसाल के तौर पे दो कंप्यूटर्स है, एक में विंडोज इंस्टॉल है, दूसरे में मैक इंस्टॉल है। इस कंप्यूटर के अंदर भी एनआईसी है, इस कंप्यूटर के अंदर भी एनआईसी है, लैन केबल लगाया हुआ है हमने, RJ45 कनेक्टर इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, ताकि हम दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकें। इसको हम एक परफेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो डिवाइस विद द डिफरेंट आर्किटेक्चर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर आपके पास कोई डिवाइस डिफरेंट आर्किटेक्चर का भी है तो तब भी ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक ओएसआई मॉडल कॉन्फ़िगर होता है जिसकी मदद से ये दोनों डिवाइस एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करता है नेटवर्क के अंदर और वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कर सकता है, ठीक है। टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क्स, डिवाइसेस एंड आर्किटेक्चर, सो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन introduce
OSI मॉडल इन 1984। 1984 के अंदर जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये रेफरेंस मॉडल इसके अंदर कॉन्फ़िगर किया तो इस आपके जो कम्युनिकेशन है इसको ये फैसिलिटी मिला कि आपके डिफरेंट नेटवर्क्स या डिवाइसेस या आर्किटेक्चर इसका कोई मानी नेटवर्क में नहीं होगा, बल्कि आपकी जो डिवाइसेस है वो इजीली कम्युनिकेशन कर सकेगा और वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करके नेटवर्क में आप डिफरेंट आर्किटेक्चर, डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करके आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर हम सिंपल एक पॉइंट देख ले इसका मेन मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में तो एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं होता। पूरी दुनिया में जो है किसी के पास मोबाइल्स है, किसी के पास टैबलेट्स है, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास डेल कंपनी का है, किसी के पास HP कंपनी का है, मल्टीपल जो है वो आर्किटेक्चर्स, मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मल्टीपल जो है वो कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं पूरी दुनिया में। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप एक सिंपल स्टैंडर्ड या सेम स्टैंडर्ड की बात करें तो पूरी दुनिया तो सेम स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकता। हर एक कंपनी का अपना अपने खासियतें होती है, अपने आर्किटेक्चर होता है, उसके अंदर अपने अपने जो है वो कंसेप्ट होते हैं। तो कोई एप्पल को लाइक करता है, कोई डेल को लाइक करता है, कोई HP को लाइक करता है। तो एग्जैक्टली हर एक कंपनी का अपना आर्किटेक्चर होता है। तो अगर आपके पास OSI मॉडल ना होता तो फिर ये डिफरेंट आर्किटेक्चर के डिवाइसेस जब कम्युनिकेशन करते थे तो इसके लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस को ये कंप्लीट नहीं कर सकते थे। इसी वजह से हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने, हमारे जो नेटवर्किंग एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इस लोगों ने इस चीज को इस वजह से डेवलप किया ताकि लोगों को आसानियां हो और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइस इंटरनेट के साथ इजीली कनेक्ट होकर वो कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मेन एम, द मेन थीम ऑफ OSI मॉडल। क्लियर? अगर हम लेयर्स ऑफ OSI मॉडल की बात करें तो हमारे पास टोटल 7 लेयर्स है, जो हर एक लेयर का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। ये टोटल 7 लेयर है और इसको हमेशा हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इसको हमेशा हम अपोजिट साइड से शुरू करते हैं, यानी 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह हम अपोजिट शक्ल में इसको लिखते हैं। ठीक है, अब ये कंसेप्ट यहां पे कवर करें कि हमारे पास जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर है, ये जो 3 लेयर है इसको हम अपर लेयर कहते हैं। ये हमारे पास अपर लेयर की तरह काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये हमारे पास है हार्ट ऑफ OSI, ये OSI का हार्ट है। और बाकी ये जो 3 लेयर है इसको हम कहते हैं लोअर लेयर। ठीक है, इसको हम कहते हैं लोअर लेयर। यानी मतलब यह है कि OSI मॉडल का जो बेसिकली कंसेप्ट है इसमें टोटल 7 लेयर्स हैं। जो फर्स्ट 3 लेयर है इसको हम अपर लेयर कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को हम हार्ट ऑफ OSI कहते हैं और बाकी के जो 3 लेयर है इसको हम लोअर लेयर कहते हैं। ठीक है, यानी मतलब क्या है कि यहां पर आपके साथ जो है डेटा बनता है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये आपकी डेटा बनाने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर ले जाने में हेल्प करता है और ये जो है लोअर लेयर नेटवर्क और कम्युनिकेशन इन सब चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज करता है। मैक एड्रेस को अटैच करना, IP एड्रेस को अटैच करना। ठीक है, फिजिकल लेयर फिजिकल मीडियम को चेक करता है कि कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, कौन सा केबल यूज हो रहा है, कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम यूज हो रहा है जिसकी मदद से आपका डेटा ट्रांसफर होगा वगैरह वगैरह। तो ये आपके साथ एक सिंपल स्केच है 7 लेयर का जिसका कॉन्फ़िगरेशन आपके नेटवर्क में हुआ है और आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वो इजीली सॉल्व करता है। ठीक है, यानी OSI लेयर का मैंने एक सिंपल सा स्केच बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है ताकि आप लोग को सेंडर और रिसीवर का कांसेप्ट समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे ये जो साइड मैंने बनाया है ये इज अ सेंडर एक्ट करता है और ये जो साइड मैंने बनाया है ये इज अ रिसीवर एक्ट करता है। ये इज अ सेंडर पॉइंट है, ये सेंडर साइड है, ये रिसीवर साइड है। ठीक है, तो सेंडर साइड में OSI लेयर क्या काम करता है, यानी पहले आपके साथ एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं जिस तरह गूगल क्रोम, ओपेरा या मतलब फायरफॉक्स, वो वगैरह मल्टीपल आप एप्लीकेशन को यूज करते हो जिसकी मदद से आप डेटा बनाते हो। तो ये एप्लीकेशन लेयर उसके पास अपने पैकेज ऑफ प्रोटोकॉल्स है जिसकी मदद से आप मल्टीपल एप्लीकेशन लेयर से डेटा पे प्रेजेंटेशन लेयर में आता है, फिर सेशन में, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिर फिजिकल के बाद ये फिर नेटवर्क के ऊपर आ जाता है, यानी मीडियम के ऊपर आ जाता है। जब ये मीडियम के ऊपर आ जाता है तो फिर रिसीवर की तरफ जब ये जाता है तो रिसीवर की तरफ जाने के बाद आपके साथ जो है ये प्रोसेस इस तरफ होता है, यानी मतलब कि ये आपके साथ इस साइड पे होता है, ये टॉप टू बॉटम की तरफ आता है और जो आपके साथ रिसीवर होता है वो बॉटम टू टॉप की तरफ इस तरह मूवमेंट करता है।
यानी ये डेटा फिर जाता है फिजिकल में, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन और फिर एप्लीकेशन में जाके आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाता है। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि द फंक्शन ऑफ ईच लेयर फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज फॉलो, यानी मतलब कि जो भी लेयर होता है वो बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम ये मल्टीपल रूल होता है, ठीक है। यानी मतलब जो लेयर की फंक्शन है वो टॉप टू बॉटम होता है। यानी मतलब क्या है कि पहले एप्लीकेशन लेयर काम करेगा, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिर फिजिकल, ये सेंडर साइड पे काम करेगा। रिसीवर की तरफ पे जब ये जाएगा फिजिकल पे, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन, और आपका जो डेटा होता है वो डिस्प्ले हो जाता है और आपका एक सक्सेसफुल कनेक्शन बन जाता है। तो एग्जैक्टली ये एक सिंपल सा डायग्राम से मैंने समझा दिया है कि ओएसआई लेयर क्या काम करता है, ओएसआई मॉडल है क्या चीज, बेसिकली ओएसआई मॉडल का मकसद क्या है। तो इसका जो कंसेप्ट है वो मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली कवर किया है। आगे की वीडियो के अंदर, हर एक वीडियो के अंदर अलग अलग लेयर, उसकी एडवांटेजेस, उसका डायग्राम, उसके जो यूजेज है, उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंशाल्लाह डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है ओएसआई मॉडल से रिलेटेड जो भी आप लोगों का कंफ्यूजन है वो इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।